बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पुलाव। तो आए चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। ये हमारे पास है एक पतीला, इसके अंदर हम डालेंगे 2 कप ऑयल। या आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम या थोड़ा। इसके अंदर 2 साइज़ के बड़े कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे, बड़े साइज़ के। ऑयल के अंदर हम इसको अब ब्राउन करेंगे, जब तक ये अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाते। ये देखें, प्याज हमारे ब्राउन होना शुरू हो गए। ऑयल मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती चावलों में, क्योंकि ऑयल ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। अब देखें, 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट के हमने शामिल कर दिए। ये देखें, तो अब इसके अंदर बाकी मसाला जात, सुरख मिर्च जाएगी, 1 चम्मच धनिया मोटी पीसी हुई और थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ये देखें, धनिया 1 चम्मच और थोड़ी सी जो है हल्दी हमने शामिल की है। अब हम इसके अंदर 1.5 कप पानी का डालेंगे थोड़ा सा, ताकि हमारी मिर्चें जो हैं वो जलने ना लग पाएँ। सुर्ख मिर्च जब डालो ना ऑयल में, तो वो थोड़ी सी ना जलने का ख़तरा उसका ज़्यादा रहता है, इसलिए थोड़ा सा पानी डाला करें ताकि वो जलने ना लग जाए। अब हमने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया, साबित गरम मसाला। तो ये देखें, अब इसके बाद हम मटर शामिल कर देंगे। हमने मटर निकाल के धो के रख दिए थे, तो अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं। अब हम इसको थोड़ा सा इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है, तो फिर अब हम इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर देंगे, या 2 कप पानी डाल देंगे, ताकि हमारे मटर गल जाएं। पानी हम इसलिए डालेंगे ताकि हमारे मटर जो है ना गल जाएं। इधर से हमने चावलों की पैमाइश करके इनको साफ़ कर लेना है। ये देखें, 2 कप हम चावल लेंगे, तकरीबन 1 किलो जो है ना चावल लेंगे, लेकिन उसको पैमाइश करके डालना है, ताकि ना फिर पानी का अंदाज़ा हो सके। इनको हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, ताकि इनके अंदर कोई पत्थर वगैरह ना हो, तो वो हम निकाल लेते हैं। ये देखें, वैसे तो चावल साफ़ ही होते हैं माशाल्लाह से, बहुत मतलब इनको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एहतियातन देख लेंगे। फिर अब हम इनको पानी में भिगो देते हैं, साफ़ करके इनको ऊपर से पानी निथार लेंगे। इस तरह देखें, तो इसके अंदर जो भी कोई डस्ट शस्ट होती है तो वो साफ़ हो जाएगी। ये देखें, इस तरह इनको 4-5 दफ़ा अच्छे से पानी निकाल लेंगे। तो ये देखें, अब हमारे मटर तकरीबन गल चुके हैं। ये देखें, पानी खुश्क हो गया, जो हमने पानी डाला था वो खुश्क हो गया और मटर भी अच्छे से गल गए। थोड़ा सा और सब चीज़ें अंदर, प्याज टमाटर वगैरह जो हैं वो यकजान हो गए। यकजान हो जाए तो मिसाले में, तो फिर ये हर चीज़ का अच्छा टेस्ट आता है। अब हम जो है, तो 2 बाउल हमारे पास ये थे चावल के। अब इसके अंदर हम पैमाइश करेंगे, पानी हम इसे डबल डालेंगे, 4 प्याले भर के हमने ना इसके अंदर पानी के शामिल कर देने हैं। ये देखें, पानी पैमाइश से डालेंगे तो वो अच्छा रहेगा। अगर पैमाइश से नहीं करेंगे पानी की चावलों की, तो फिर वो जो है तो ख़तरा रहता है कि अब पुलाव मज़े का ना बने, कच्चे रह जाएं या ज़्यादा गल जाएं चावल। इसलिए पैमाइश करके ही हर चीज़ डालें पुलाव में। अब जो है, पानी डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे पुलाव बिरयानी मसाला। बोले थे कि गरम मसाला साबित ना मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया था, सिर्फ खुशबू के लिए। बाकी हर चीज़ इसके अंदर होती है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है पुलाव बिरयानी मसाला डालने से। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पुलाव बिरयानी मसाला। आहा, मज़े की खुशबू इसकी आ रही है। अब देखते हैं कि हमारे पानी को बॉयल आने लग गई है, तो नमक मैं जो है ऐड में शामिल करती हूँ। अब इसके अंदर नमक अपने हिसाब से शामिल कर देनी है, कि चावलों में कोई नमक ज़्यादा पसंद करता है तो कोई कम, जिस तरह मीठे में। अब ये देखें, बॉयल आने के बाद हम अब इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमारे पास भिगो के चावल रखे हुए थे हमने। देखिए, अब दूसरे चूल्हे पे हमने तवा रखा था, उसको गर्म कर लिया था। तवे पे हमने इसको दम पे रख दिए, नीचे से चूल्हे की आंच हल्की ही रखनी है। अब देखें, दम उतारते हैं। ये देखें, माशाल्लाह कितने मज़ेदार, कितने ही पूले पूले से, अलग-अलग से हमारे चावल, और कितनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। देखें, अलग-अलग से चावल है, बहुत ही अच्छे बनते हैं मटर पुलाव। ख़ास तौर पे ये सर्दियों की डिश है कि सर्दियों में ही मटर होते हैं। तो आप भी बनाएं, ट्राई करें ज़रूर, माशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं भी सही, और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।